काफी हो चुकी है आजकल, है ना। हाँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप बच्चों को ज्योग्राफी में जो पढ़ाते हैं तो नॉर्मली केवल एग्जाम में केवल क्वेश्चन देखा जाता है, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स होती है ना, रबी क्रॉप्स होती है। जैसे अभी मोस्टली जो सीजन जो होता है, अभी सर्दियों के दिनों में फसलें जो बीजते हैं वो कौन सी, खरीफ है रबी? सर ये फिलहाल तो यहाँ पे रबी की फसलें बोई ओके, हुई हैं। अभी रबी की बीजते हैं जी। अपन, ठीक है। सर्दियों में हम रबी की फसल बीज देते हैं, हाँ। नॉर्मली एग्जाम में देखा भी गया है। जी सर ये सामने ये फसल हम देख पा रहे हैं, ये बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? जी, दरअसल ये गेहूं की फसल है। ओके। देखो आप देख रहे होंगे इसको, ये उखाड़ेंगे तो नहीं जी। ये गेहूं है, ये रबी की फसल है। यानी रबी की फसल उसे बोलते हैं कि जो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जी, और जैसा आपको पता है कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद से हमारे पास में जो फूड ग्रेन था हमारे जी। पास में बहुत कम था। तो जनता के पालन पोषण के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए हमें अमेरिका से PL 480 ओके। गेहूं इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ओके। हाँ। आपको ये भी पता होगा जी। कि 1962 में चाइना से हमारा युद्ध हुआ था, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वहाँ पे भी काफी बिल्कुल। क्राइसिस जी, फेस जी, किए थे हम लोगों बिल्कुल। ने। और 1965 में भी पाकिस्तान से हमारा पाकिस्तान युद्ध हुआ था। बिल्कुल तो सही, सर। पाकिस्तान युद्ध जब हुआ था 1965 में पाकिस्तान से, तो उसमें हम लाहौर तक उसका एरिया हम कब्जा कर चुके थे। जी। और लाहौर का कब्जा छोड़ना पड़ा हमें, उसके पीछे की वजह एक ये भी थी कि अमेरिका ने हमारे ऊपर एक दबाव बनाया था कि भाई अगर आप 1947 में जो लाइनें डिक्लेयर हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में, अगर वो ही नहीं बनाई रखी जाएंगी तो हम आपका PL 480 अनाज की सप्लाई बंद कर देंगे। और आपको पता है कि उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री बन चुके थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जी, जी। और उन्होंने जनता को आह्वान किया, और उसी टाइम 2 इम्पोर्टेंट नारे दिए गए थे, जैसे जय जवान और जय किसान। और लोगों को अपील की गई कि भाई देखो, आप वीक में एक दिन फास्ट रखें ताकि हमारी जनता को कुछ भोजन मिल सके। तो आपको पता है कि मंडे का दिन चूज किया गया और लोगों ने मंडे का उपवास करना शुरू कर दिया। ठीक है, तब से लेके अब तक फिर MS स्वामीनाथन जो 1948 बैच के IPS ऑफिसर रह चुके थे, तो उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार किया और उन्होंने बोला कि भाई हम भारत को खाद्यान्न की समस्या से हम उबारेंगे। और हिंदुस्तान में पहली बार ड्यूरिंग एनुअल प्लान यानी 1966 टू 1967 में पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है, और MS स्वामीनाथन साहब को इसका श्रेय जाता है। हालांकि वर्ल्ड लेवल पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग जो थे उनका श्रेय जाता है, उन्होंने मेक्सिको में काफ़ी रिसर्च की थी इस पे। और आज भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी प्राइज दिए जाते हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग प्राइज के नाम से ही फेमस है। तो उसके बाद में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट अपनाया, जो आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्ट UP के क्षेत्र में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और धान, गेहूं की फसलें बड़े लेवल पे उत्पादित की गई। तब से लेके अब तक जहां हम लोग अपनी जनता का पेट भरने के लिए इसको इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्टर हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम 1st, 2nd, 3rd, 4th और अब मैं कहूं तो 5वां चरण इसका चला हुआ है, जिसको आप लोग बोलते हैं इंद्रधनुष क्रांति, जिसमें संपूर्ण कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया है। संपूर्ण कृषि क्षेत्र का मतलब ये है कि कृषि में उत्पादित होने वाली सभी फसलें आपकी वो व्यापारिक स्तर पर उत्पादित की जाएंगी, जिनका फायदा किसानों को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो गेहूं की जो फसल है वो MSP में भी शामिल है। MSP का जो रेट है, MSP का मतलब आप समझते होंगे, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो सरकार MSP का प्राइस जो है वो फसल बुआई से पहले ही डिसाइड कर देती है। ये सब किसानों की जो फायदे को देखते हुए सब डिसाइड किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के एग्जाम में हालांकि पूछ लेते हैं कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और आज हम कहाँ पे। आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल में गेहूं चाइना में सबसे ज्यादा होता है, 2nd नंबर पे इंडिया में, लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार ज्यादा है। बच्चों का एग्जाम है GD वालों का, हाँ, तो उनके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नहीं, इसमें ही नहीं, ये लगभग IAS PCS के एग्जाम हैं, हाँ। जुडिशरी के एग्जाम हैं, SSC CGL CPU NDS CDS
उसमें भी बहुत अच्छे से पूछते हैं। लेकिन पर हेक्टेयर अगर देखा जाए तो उत्पादन पंजाब का ज्यादा है जी। बजाय यूपी के। लेकिन बिल्कुल। ओवरऑल देखा जाए तो यूपी हाँ, फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्शन रहता है में गेहूं के उत्पादन में। तो बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखना चाहिए, जब कभी कहीं खेत में जाएं तो वहां पे देखें कि भाई जो आप देख रहे हो इसके बारे में कितना आप जानते हैं, जो पढ़ा उसको रिकॉल करने सर की जो हम दूर तक देख जरूरत रहे हैं, है। जो दूर दूसरी जो फसल देख रहे हैं येलो येलो, वो सरसों की है। वो सरसों की फसल ओके। है। एक्चुअली गेहूं के बीच में सरसों के दाने हम लोग हाँ। इसलिए डाल देते हैं कि ताकि जो पाला पड़ता है, अच्छा। ताकि उससे गेहूं की फसल का बचाव हो सके, उससे ठीक। गेहूं की फसल मरती नहीं है, इसलिए डाल देते ठीक हैं। ठीक ठीक। जी ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।